अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त मेहदी काज़मी साहब के घर पे हम मौजूद हैं। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चियों से जो कि मुहविया ज़हरा काज़मी की छोटी बहनें हैं, किस तरह बहन से मिलने के लिए बेताब हैं और बच्ची ने अपने वालिद के लिए जो गिफ्ट दिया था वो क्या है, एक्चुअल वो गिफ्ट भी दिखाते हैं और बच्चियों से बात भी कराते हैं। ये आप देखेंगे, ये छोटी बहनें मुहविया ज़हरा काज़मी की। ये क्या है आपके हाथ में? वो उसने मेरे लिए गिफ्ट बनाया था। क्या है इसके अंदर, खोल के दिखाएं। ये किसके लिए, आपके लिए? जी, तो दूसरा किसके लिए? दूसरे मामा के लिए वो क्या है? और मेरी छोटी बहन के लिए। तो आप मिली थी, क्या 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 बोली थी बच्ची बहन से जो बात हुई थी आपकी? कह रही थी मुझे घर वापस आना है। फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला आप आओ तो सही, आप बोलें, किसको बोलें? आप बोलें चाचा आपको कि मुझे घर वापस आना है। और वो कह रही थी मैं बोलूँगी। अच्छा, तो वहाँ कितनी देर रहे? कुछ खाना पीने की चीज़ें लेके गए थे वहाँ, गपशप की, खेले आप लोग के साथ? हाँ जी, उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके गए थे। अच्छा, तो उसने आपके साथ बैठ के खाया, खाना खाया? हाँ, उसने खाना खाया, मेरे साथ चीज़ें खाई, फिर हम बातें करने लगे, खेल रहे थे। क्या बातें की, खेले क्या 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 खेले आप लोग? वो कह रही थी मेरी बिल्ली कैसी है, तो उसकी बिल्ली तो बेचारी उसकी वजह से खाना नहीं खा रही थी। बिल्ली घर पे? नहीं, वो उसकी वजह से वो जो बिल्ली थी ना वो मर गई थी क्योंकि वो खाना नहीं सही से खा पा रही थी। मतलब जब बच्ची को उसके जाने की वजह से बिल्ली जो घर पे थी वो खाना नहीं खाती थी जी और वो मर गई? जी, उसके हाथ से खाती थी। अच्छा, तो आप लोग ने जाके बताया उसको, वो परेशान हुई होगी जी कि बिल्ली मर गई है? जी, वो कह रही थी कैसे मरी, तो मैंने बोला वो खाना नहीं खाती थी। अच्छा, जी तो उस पर रोई होगी वो, तो अफसोस किया होगा। हाँ, वो कह रही थी कि वो मेरे से खाना खाती थी इसलिए शायद। अच्छा, जी, छोटी बहन से मिलके क्या कहा था? वो खेल रही थी उसके साथ भी, उसके साथ भी उसको प्यार कर रही थी, खेल रही थी। अच्छा, कह रही थी कितनी बड़ी हो गई है, फिर? तो मैंने बोला बड़ी होगी ना, छोटी थोड़ी होगी। हाँ, पहले तो जब वो गई थी तो बहुत छोटे थे, आप भी छोटी थी जब शुरू में कोर्ट आती थी। तो ये एक दफ़ा जरा दिखाया ना, ये बर्थडे पे वालिद के जो अब्बू की बर्थडे थी, ये उसके लिए बनाया था उन्होंने? जी अच्छा, तो मतलब ये 1 अगस्त को उनकी बर्थडे होती है ना? जी अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अंदर लेटर भी थे? जी, इसके अंदर थे। ठीक है, तो अब आप क्या कहती हैं कि कितनी जल्दी वापस आना चाहिए उसको? बहुत जल्दी आ रहे हैं इंशाल्लाह वापस। अच्छा, तो अब आप अगर देर हो जाती है तो मिलने के लिए वहाँ जाएंगी उनसे? जी अच्छा, हाँ ठीक है। जी। तो चलें अब थोड़ा मेहदी काज़मी साहब से बात करते हैं। थोड़ा सा इनसे बच्चों से कुछ मज़ीद भी, चूँकि अभी कुछ दोस्तों से बात कर रहे थे, मैं की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज कुछ सिचुएशन तब्दील हुई है। एक तो ये है कि जो मुलज़िम है उनकी तरफ से अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया गया। आज का दिन इंतहाई अहम था, इसलिए भी अहम था कि आज चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तरफ से एक जो है वो लेटर जमा कराया गया, जिसमें बच्ची की रजामंदी है या नहीं है माँ बाप के पास जाने के लिए, वो लेटर था। उस पर जो है वो फ़ैसला होना था कि ये लेटर जब ओपन होगा तो अदालत पर फैसला करने की मजाज थी कि बच्ची को अपने माँ बाप के पास वापस जाना है या नहीं जाना। लेकिन जज साहब की रुखसत की वजह से वो लेटर और जो एक जवाब था वो एक तो डिस्क्लोज़ नहीं हो सका। दूसरा ये है कि मुल्ज़मान साइड की तरफ से एक जो है अदम एतमाद का भी इज़हार किया गया है। कुछ और कहना चाहती हैं? यहाँ तो खेलते थे, इसी घर में आप लोग खेलते थे? जी, और उधर भी। अच्छा, तो अब क्या मज़ीद क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बस ये कहना चाहती हूँ वो जल्दी से आ जाए और फिर आप लोग बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं खाना, खेल कूद मिस करते हैं आप लोग? जी, उसकी वजह से तो मैं बोर रहती हूँ। अच्छा, हाँ बस। ठीक है। ओ ठीक है, तो बाकी हम कोशिश करते हैं कि मेहदी साहब से बात करें। तवील आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बच्चियों से हमने बात की, वो बॉक्स खोल के देखा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटी बच्ची भी आपके साथ है। कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जिसमें कोई रुकावट हो, यानी कि जो बच्ची का कहना, डॉक्टर्स की रिपोर्ट जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, हर चीज़ वो हो गई है जो आप शुरू में कहते थे। तो अब क्या ऐसा है जिसकी वजह से मुश्किल हो रही है कि बच्ची इसी घर में वापस नहीं आ पा रही? देखिए, मैं पहले दिन से एक स्टांस लिए खड़ा था। अल्लाह का शुक्र है कि वो स्टांस, वो जो मेरी बात थी वो पूरी हुई। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये लोग इतने क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये लोग, कि अब ये खुलकर सामने आ गए हैं। इन्होंने अपने चेहरे पर जो नकाब एक ओढ़ी हुई थी बच्ची की वेल विशिंग की, वो इन्होंने हटा दी है। अब ये चाह रहे हैं कि बच्ची को शेल्टर हाउस चेंज किया जाए ताकि इस शेल्टर हाउस में इनकी चूँकि किसी की भी, इवन मेरी भी कोई सोर्स नहीं है। हम भी अगर अंदर जाते हैं तो
कोर्ट की परमिशन से जाते हैं। इवन मैं तो सामान तक नहीं लेके जा सका, मेरे पास उसकी परमिशन नहीं थी। फिर मैंने स्पेशली फैमिली कोर्ट से उसकी परमिशन ली और मैं लेकर गया। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं कि ये शेल्टर हाउस चेंज करें ताकि एक ऐसे शेल्टर हाउस में ले जाएं जाके बच्ची के ऊपर दोबारा प्रेशर क्रिएट करें, उसके ऊपर दोबारा जाके अंदर मिलते रहें, उस तक पैगाम रसानियाँ कराते रहें। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में अदलिया इतनी सोई हुई है कि वो इनकी मुलज़मों की ऐसी दरख्वास्त जो है वो ज़ेर गौर भी लाएगी। अब इन्होंने आज एक और दरख्वास्त डाली कि जी इस जज के ऊपर हमें भरोसा ही नहीं है, ये बियास्ड हैं। सवाल ये है कि भाई यही जज थे जिन्होंने आपको ज़मानतें दी थी। मैंने तो इनके ऊपर इन ज़मानतों का चैलेंज भी नहीं किया। मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाई, अगर बाहर रह के ये अपने केस का सामना करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड करें, क्योंकि मुझे यकीन है पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर कि एक वक्त आएगा ये केस अपने अख्ताम को पहुँचेगा और इन लोगों को भरपूर सज़ाएँ होंगी और यही अदलिया इनको सज़ा सुनाएगी। अब इन्होंने ये एक सिर्फ डिले टैक्टिक्स थी ताकि इन्हें अब पता चल गया क्लियरली कि बच्ची जो है अब अपने घर वापस जाना चाह रही है, और अब इन्होंने जो बच्ची के साथ जो भी किया है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो ये इनके जुर्म चूँकि रिवील हो जाएंगे, ये उस खौफ में मुब्तला है, इसलिए इन्होंने अपने चेहरे के ऊपर जो नकाब ओढ़ी हुई थी बच्ची की वेल विशिंग की, वो इन्होंने हटा दी है। अच्छा, एक दरख्वास्त यूट्यूबर्स के खिलाफ जो मुसलसल तज़हीक कर रहे थे आपके खिलाफ, आपके वकीला के खिलाफ, आपकी पूरी फैमिली के खिलाफ, उस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। एक तो उस हवाले से क्या कहते हैं, दूसरा तज़हीक का अमल अब भी जारी है। तो अदालत के अहकामात हैं कि इस तरह की कोई तज़हीक नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो PTA FIA के खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। तो आपने हर फोरम पे गए, PTA के पास भी आपने रजू किया, FIA के पास भी, तो उस हवाले से क्या कहते हैं कि आज भी तज़हीक का सिलसिला जो जारी है? देखिए, मेरा तो ये तो सवाल मैं FIA और PTA मैं इन लोगों की के ऊपर मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये जब एक कोर्ट का आर्डर है क्लियरली कि इस चीज़ को रोका जाए, तो ये क्यों उस चीज़ को का सिलसिला जारी है? मैं भी रोज़ाना की बुनियाद पे ये चीज़ें देखते हैं और हम वो नाम बदल के जो है बात की जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, नाम बदल के बात की जाती है और हम उन सारी चीज़ों को वीडियोस पूरा हम रोज़ाना की बुनियाद पे वो डाउनलोड करते हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स बनाते हैं, और वो चूँकि 30 जनवरी मेरा ख्याल है 30 जनवरी, अगर मैं 24 जनवरी उस दिन ये केस की लास्ट हियरिंग सेट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया हाई कोर्ट के अंदर जहाँ पे ये केस लगा हुआ है वहाँ पे इनके अगेंस्ट सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी ये चीज़ बर्दाश्त कर सके जो ये मेरे और मेरी फैमिली के अगेंस्ट बातें करते हैं। अदालत की रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब लोग उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मैं तो यही कहूँगा फिर कि चूँकि ये सब उस जुर्म में बराबर के शरीक थे, ये यूट्यूबर्स भी, तो इन सब को अब अपने उस बच्ची की वजह से अपने काले कारनामों के रिवील हो जाने का डर है, तो ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया, यही मुअज़्ज़ज़ अदलिया इन्हें सज़ा सुनाएगी, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ का ये पहला केस है, इसलिए शायद चूँकि इससे पहले कोई मिसाल नहीं थी, इसलिए ये केस एक लंबा खींचा गया। अच्छा, छोटी बच्चियाँ जो आपकी बड़ी बेताब है बहन के लिए, अभी मेरी उनसे बात हुई तो वो तो बड़ी परेशान है, वो चाहती है कि फौरी है। आप यकीन करें जितनी ये बच्चियां बेताब हैं इससे कई गुना ज़्यादा वो दुआए ज़रा जो है वो अपने घर वापस आने के लिए बेताब है। आप यकीन करें, मैं जब भी उसके पास जाता हूँ, इस मीटिंग में भी मैं अभी भी उसके पास जब गया था तो उसका पहला क्वेश्चन ये था कि बाबा फिर 15 दिन गुजर गए और मुझे बुलाया गया ना मेरे पास कोई आया। मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। मैंने सिर्फ यही कहा कि बेटा हम कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे आपको याद होगा, मैं जब मैं वहाँ से जब निकला था मीटिंग करके, तो हम कितने खुश थे, हमें यकीन था कि नेक्स्ट मीटिंग से पहले बच्ची घर आ जाएगी। लेकिन एक दफ़ा फिर एक 19 तारीख सुना दी गई। अनफॉर्चुनेटली जज साहिब अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर नहीं थे। मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिब का एहतराम करता हूँ। मुझे यकीन है कि 19 तारीख को जज साहिब एटलीस्ट इस केस के ऊपर बच्ची की विल जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से आई है उसे देखकर जो है वो फ़ैसला सुना देंगे कि बच्ची को हमारे हवाले कर दिया जाए। मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अगेन अपील करूँगा, सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस जो हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि बच्ची 14 साल की है, माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, वो अपने घर अपने माँ बाप के पास वापस आना चाह रही है, उसकी विल चाइल्ड प्रोटेक्शन से आ चुकी है, उसके बावजूद
ये कैसा कानून है कि बच्ची को फिर भी अभी तक माँ बाप के पास हवाले नहीं किया जा रहा। ये एक जुल्म है, इस जुल्म को कब तक खींचा जाएगा? एक बच्ची की ज़िंदगी की का सवाल है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह आप सब लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, मैं सब पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो ये करते रहें। जब ये बच्चियां जिद करती हैं, ये छोटी अभी भी आपके साथ खड़ी, वो छोटी वो भी खेल रही है, तो फिर इनको कैसे आप दिलासा देते हैं? इनको कैसे कहते हैं कि, और दूसरा वो जब बजट थी कि उसको हर सूरत जाना है, तो उसको कैसे आपने दिलासा दिया कि आप फिलहाल रुक जाएं, अगली डेट से पहले हो सकता है घर आ जाएं आप? देखिए, ये तो बहुत छोटी हैं, इन्हें ना पाकिस्तान के कानून का पता है ना किसी चीज़ का, बहुत छोटी एज है। इन्हें तो क्या मैं कहूँ, हर वक्त बस बहलाते रहते हैं मुख्तलिफ बहानों के साथ। लेकिन वो चूँकि उसको एक चीज़ का आइडिया है कि मैं जब तक मुझे कोर्ट से बुलाया नहीं जाएगा या मुझे यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा तब तक मैं यहीं पर हूँ। लेकिन अब वो एक हर बंदे की एक बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, उसकी बर्दाश्त की लिमिट जो है अब वो ख़त्म हो रही है। वो जल्द से जल्द घर आना चाह रही है अपने माँ बाप के पास, बग़ैर किसी प्रेशर के, ख़ुद अपनी मर्ज़ी के साथ। और मैं बस हमेशा की तरह उसे यही अभी भी जाऊंगा, मैं यही कहूँगा कि बेटा 19 तारीख हुई है, चंद दिन इंतज़ार करो, इंशाअल्लाह ताला जल्दी हमारे हक़ में फ़ैसला आ जाएगा और आप घर आ जाओगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि दुआ करते रहिए इसी तरह जिस तरह आप सब कर रहे थे। और मैं जिब्रान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जिब्रान भाई ने इस केस में जितनी मेहनत की है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी भर खुश रखे, बहुत कामयाबी अता करे। और इसी तरीके से वो जो मज़लूम बच्चियाँ, मज़लूम माँ बाप, उनके हक़ के लिए इसी तरह खड़े होते रहें। अल्लाह ताला उन्हें इतनी ताकत अता करे। चलें, ये सिलसिला चूँकि अब 19 तारीख तक फ़िलहाल मुलतवी हुआ है कि जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी उस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला होना है। अब ये बच्ची है, अब तो असल में बहुत सारी इतनी बातें हैं जो करते ही जाएं, तो अब आखिरी दफ़ा क्या कहेंगे? बस ये कहना चाहती हूँ कि वो जल्दी से वापस आ जाए। जज साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमें ज़ारा को वापस दे दें। ज़ारा खुद बोल रही है कि उसने घर वापस आना है, तो इसलिए ठीक है। इनका भी यही कहना है कि बच्ची ने खुद कहा है कि उसको अपने घर वापस जाना है, तो अब कोई रुकावट नहीं है कि उसको रोका जाए, वहाँ उसको रखा जाए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में। सारी रुकावटें जो लीगल मामला थे वो दूर हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अदालत का फ़ैसला होना है या अदालत ने एक ऑर्डर जारी करना है जिसकी वजह से बच्ची वापस इसी घर में होगी अपनी बहनों के साथ। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे।